हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 10th ऑफ जनवरी। हम अभी हाफलोंग में हैं और आज हम ट्रैकिंग करने वाले हैं तुमजांग ट्रेल पे। और ये एक ऑफ बीट लोकेशन है, ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं पर हमने सोचा कुछ अलग करते हैं। देखते हैं दिन कैसा रहता है। अभी मुझे जल्दी निकलना है, हमारा गाड़ी ऑलरेडी आके वेट कर रहा है और अभी टाइम है सुबह के 4:30। लेट्स गो। तो जैसे जैसे सुबह का धूप निकलना शुरू ही हुआ था, हम निकल चुके थे हमारे होटल से और रवाना हो गए थे तुमजांग ट्रेल के लिए। हमें अराउंड 47 किलोमीटर्स ट्रैवल करके जाना था वहाँ पर। सुबह का सुंदर व्यू एंजॉय करते करते हमने जर्नी शुरू किया। तो हमने जर्नी तो शुरू किया अराउंड 5:30 के बाद, पर ऑब्वियसली हम उससे पहले रेडी हुए। काफ़ी नींद आ रहा था, तो बीच बीच में हम कभी सोते कभी जागते हुए हमारे डेस्टिनेशन की तरफ चलने। उसके बाद फाइनली लास्ट के एक छोटे से सेक्शन पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ पर धक्के खा के हमारा नींद पूरी तरह से खुल गया और हम पहुँच चुके थे हमारे तुमजांग ट्रेल के स्टार्टिंग सेक्शन पर। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन एंट्रीज सब कुछ करके ऊपर की तरफ जाना होता। फिर यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के रूल्स ऐसे हैं, आपको 200 रुपीज़ देना पड़ता है अप टू ए ग्रुप ऑफ 15। अब आप सिंगल हो या 15 लोग हो, सेम। आप चाहे तो यहाँ से ये रूल्स पढ़ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट आईडी ज़रूरत होता है। उसी के साथ हमने हमारा ट्रैकिंग चालू किया यहाँ से, और हम उस दिन के फर्स्ट थे जिन्होंने ट्रैकिंग स्टार्ट किया। तो नीचे का सेक्शन काफ़ी इजी सा था, तो हमने स्टार्ट किया हमारा ट्रैकिंग। और मैं प्रेफर करूँगा अगर आप भी कभी आओ तो मॉर्निंग के टाइम पे आना, ताकि धूप का असर कम हो और आप कंफर्टेबली चल पाओ। यहाँ से थोड़ा बहुत हमने रेस्ट किया और फिर से चालू किया हमारा ट्रैकिंग। आप पूछ सकते हो कि मेरे हाथ में ये स्टिक कहाँ से आया। आप चाहो तो ये वॉकिंग स्टिक नीचे से 10 रुपीज़ पर स्टिक का देकर ले सकते हो, जिसे आपको रिटर्न के टाइम पे वापस दे के जाना पड़ता है। हमने चलना शुरू किया था अराउंड 7:15 को, और अराउंड आधा घंटा चलने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ा पानी पिया और फिर से चलना शुरू किया। और चलते चलते ये सुंदर नज़ारे हमें दिखे। ये फर्स्ट सेक्शन था जो कि हमने अराउंड 1.5 घंटे में कवर किया। और यहाँ पर आकर हमने अराउंड आधा घंटा रेस्ट किया, फ़ोटोज़ लिया। और यहाँ पर था तुमजांग ट्रेल का एंट्री गेट, और काफ़ी लोग यहीं तक आ पाते हैं, उसके बाद नहीं जा पाते हैं। तो व्यू एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सबसे ट्रिकी सेक्शन। और आपको अगर ये नेक्स्ट सेक्शन भी करना है तो आपको इस फर्स्ट सेक्शन का जो रेस्टिंग पॉइंट है वहाँ से फिर से रजिस्ट्रेशन करके 100 रुपीज़ दे के जाना पड़ता है। सेम रूल है, 100 रुपीज़ फॉर 15 पर्सन। और यहाँ से शुरू होता है हमारे ट्रैकिंग का सेकंड पार्ट, यानी कि द मोर ट्रिकी पार्ट। यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं। ये है एक सीधा जो कि ट्रैक करके जाना होता है, काफ़ी ट्रिकी सा है, और एक राइट से भी रोड है जो कि गांव के रास्ते से जाता है। तुमजांग का जो लोकल्स का विलेज है उस विलेज से घूम कर जाता है। हमने ट्रिकी रोड ही चुना, और ये रोड
काफ़ी हेक्टिक था, आपको वीडियो में इतना समझ नहीं आएगा, पर एक्चुअली हमें टोटल ट्रैक को कंप्लीट करने में अराउंड 6 घंटे लगे थे। पर कोई नहीं, व्यूज़ एंजॉय करते करते, काफ़ी रेस्ट करते हुए, कभी थोड़ा स्नैक्स खा के हम चलते रहे। आप भी अगर ट्रैकिंग करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप प्रॉपर शूज़, एक अच्छा क्वालिटी का स्पोर्ट शू या फिर ट्रैकिंग शू हो सके तो वो सब यूज़ कीजिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो चप्पलों में या फिर क्रॉक्स में आकर यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लूज़ रॉक्स भी है। और अपने साथ हमेशा कुछ स्नैक्स कैरी कीजिए, पानी कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर चकरा सकता है, और कुछ मेडिसिन्स भी कैरी कीजिए। तो हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे, इस नेक्स्ट सेक्शन में व्यूज़ उतने ही सुंदर आ रहे थे। पर अगर आपको कोई फिज़िकल कंडीशन है जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम या फिर ऑटिज़म वगैरह, तो आपको नीचे से ही मना कर दिया जाएगा ये सेकंड पार्ट पे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस काफ़ी रफ हो जाते हैं। हम जैसे जैसे ऊपर उठ रहे थे, हमारे सांस फूलना शुरू हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल्टीट्यूड हाई था, उसके वजह से हमारा ऑक्सीजन कम आ रहा था, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पर फिर भी हमने हौसला नहीं खोया, हम चलते रहे, हम मिलकर एक दूसरे को हौसला जताते रहे। और ये था अराउंड लास्ट के 500 मीटर्स का स्ट्रेच, जो कि एकदम सीधा ऊपर जाता है और सबसे ज़्यादा टफ है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़ रहे थे और सिर भी घूम रहा था, पर फाइनली हम पहुँच चुके थे सेलकल पीक और कंप्लीट कर चुके थे द तुंगजांग ट्रेक, और ये हमारे लिए रिवार्ड से कम नहीं। मैंने लाइफ में काफ़ी जगह ट्रैवल किया है, पर मैंने कभी इतना एंजॉय नहीं किया था जैसा मैंने इस ट्रैक पे किया है। इतना ज़्यादा एडवेंचर, इतना ज़्यादा थ्रिल, एड्रेनलिन कभी मुझे फील नहीं हुआ। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कर सको तो ज़रूर ऐसे एडवेंचर जर्नीज़ कीजिएगा, और ये सबसे मज़ा दोस्तों के साथ ही आता। इसी के साथ हमने फिर से पहाड़ से उतरना शुरू किया। इस बार हमने गांव का रास्ता लिया वापस जाने के लिए, और कुछ देर चलने के बाद हम गांव पहुंच भी चुके थे, जहां पर कैंपिंग के लिए ये सेटअप्स भी बना रखे थे उन्होंने। यहाँ पर हमने जाकर कुछ देर रेस्ट किया। यहाँ पर एक लोकल शॉप से हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, थोड़ा पानी पिया, रेस्ट किया। यहाँ के प्यारे डॉगीज़ के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया, खेला, रेस्ट किया, और फिर हम चल दिए वापस नीचे जाने के लिए। हम सभी के लिए ये फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग जर्नी था, हमने किया था। बॉडी में काफ़ी दर्द हो रहा था अब रिटर्न करते टाइम, पर दिल में बहुत सुकून था। और यहाँ पर मदर मैरी के लिए टेंपल बना हुआ था, जहाँ पर हमने कुछ देर वेट किया और फिर हमारा रवाना हो गए। ऑल्दो इस ट्रैक को कंप्लीट करने में हमारा सारा दिन निकल गया, पर हमारे दिल में कोई रिग्रेट नहीं था। रिग्रेट था तो सिर्फ एक बात का, कि हमारा ट्रिप कल ख़त्म हो रहा है और हमें वापस जाना है घर। और फिर हम चलते चलते वापस पहुंच चुके थे हमारे चेक पॉइंट पर, जहां से हमने सेकंड पार्ट की शुरुआत की थी।
और चलते रहे जैसे जैसे शाम ढलना शुरू हुआ। हमारे हालात देख के आपको शायद समझ आ रहा होगा हमारा क्या कंडीशन था, पर फिर भी हमने कंप्लीट किया और रिटर्न करते हुए ये था हमारा। Trekking is done, guys. Experience was awesome. नीचे यहाँ तक पहुँचते हुए हमें बज चुके थे शाम के 4 और अभी हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो आसपास हमें एक होटल दिखा, तो वहीं पर जाके हमने वेज थाली ऑर्डर करके थोड़ा खा लिया और रवाना हो गए वापस हाफलोंग के लिए। सारा दिन पहाड़ में ट्रैक करने के बाद शरीर में थकान तो बहुत थी, पर दिल में खुशी इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा थी। तो उसके बाद हम हाफलोंग पहुँचे और हाफलोंग के लोकल मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर किया, क्योंकि आज सैटरडे था और हाफलोंग का स्पेशल हाफलोंग का मार्केट बैठता है, तो वो थोड़ा सा देखा। यहाँ पर से हमने थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह खरीदी। मार्केट से जाते टाइम हमने यहाँ से देसी चिकन और पोर्क खरीद कर ले गए होटल पे और होटल से बनवाया, और उसके साथ हमने मस्त सा डिनर किया। इतना पूरा दिन थकावट के बाद ये डिनर एकदम अमृत की तरह फील हो रहा था। तो हमने मूवी देखते हुए हमारा डिनर एंजॉय किया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 11 जनवरी। अभी बजे हैं सुबह के 3 और हमें अभी निकलना है। हमारा ट्रेन है 4 बजे को। हमारा गाड़ी आता ही होगा। सो लेट्स बैक। उस रात हम 2-3 घंटे ही ढंग से सो पाए थे। उसके बाद हमें उठकर रेडी होना पड़ा और पैक करके निकले। जब सारा हाफलोंग शहर सो रहा था, हम निकल चुके थे हमारे ट्रेन के लिए, और आधा घंटा ट्रैवल करके हम स्टेशन पहुंच भी चुके थे। स्टेशन पे पहुंचे और देखा कोई दूसरा ट्रेन निकल रहा है, और हमारा ट्रेन था लेट। हमारा ट्रेन था 4 बजे को, पर वो आते आते अराउंड 6 बज चुके थे। उसके बाद फिर 2 घंटा लेट होकर हमारा ट्रेन भी पहुंचा स्टेशन, और फिर हम स्टेशन से उठे और रवाना हो गए बदरपुर के लिए। ये छोटा सा जर्नी था और हम अराउंड 7 बजे तक पहुंच चुके थे बदरपुर। बदरपुर स्टेशन पहुंच के अब हमें करना था वेट, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ट्रेन था 9:30 बजे को। सो हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और वेट करते रहे हमारे ट्रेन के लिए। वेट करते करते 9:45 तक हमारा ट्रेन भी आ गया और हम धीरे धीरे चढ़ गए। बदरपुर से अगरतला जाते हुए हमारा टिकट था चेयर कार का, सो हम आराम से बैठ गए चेयर पे और व्यूज़ एंजॉय करते हुए रवाना हो गए। कुछ देर चलने के बाद हमने ले लिया थोड़ा सा बॉयल्ड चना नाश्ता करने के लिए, और फिर अराउंड 1:30 बजे हमें लंच दिया गया था, जो था एग करी के साथ राइस, दाल, मिक्स वेज और भाजा। इसके बाद कुछ शूट नहीं किया खास, और अराउंड 5 बजे तक शाम को हम पहुंच चुके थे अगरतला, हमारा होम टाउन। उसके बाद हम बाहर आए और हमारे ऑटो के लिए वेट कर रहे थे। फिर ऑटो पे उठे और रवाना हो गए घर के लिए। इसी के साथ गुड बाय।